पाकिस्तान में सैलाब के बावजूद मौशी रफ्तार बरकरार रही। जीडीपी ग्रोथ 2.7 से बढ़कर 3% हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। रवां माली साल भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट और खपत में इजाफा ग्रोथ का बायस बना। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। आसिफा भुट्टो ने कहा, कौमी असेंबली में कोरम मुकम्मल होने के बावजूद इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। पैनल ऑफ चेयर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। शाजिया मरी ने कहा, कौमी असेंबली इजलास में रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। कोरम की निशानदही की गई तो अराकीन लॉबी में थे। पीटीआई ने ऐवान में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाया। ऐवान शरारत करने के लिए नहीं है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। इंतखाबात 28 दिसंबर को कराने का फैसला बरकरार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कमीशन ने अपील और नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन की बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स 1,70,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली ने कहा, पीटीआई हर रेड लाइन को अबूर कर चुकी। समझ नहीं आती कि पीटीआई पर पाबंदी न लगाने की क्या वजह रह गई। पीटीआई वाले चाहते हैं कि अडयाला के कैदी को कहीं और मुंतकिल किया जाए। पीटीआई अडयाला जेल के बाहर तमाशा लगाना चाहती है। एहतजाज के नाम पर फितना और फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। ये लोग मुल्क की तरक्की और वक़ार पर हर रोज हमला आवर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफ़ी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। मजीद सूबे बनाने से पहले जहां नए सूबे बनाने पर इत्तेफाक राय है वो बनाएं। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तेफाक राय करें, फिर आगे चलें। उन्हें पंजाब में मेरा आना हजम नहीं होता। मैं तो इन्हें कहता हूँ कि सिंध आया करें, सिंध में अपना गवर्नर लगाएं। पंजाब में वजारतें नहीं लेंगे। बानी पीटीआई से जाती इख्तिलाफ नहीं, उनका तरीका गलत है। मुफाहमत सियासत में आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। झगड़े वाले माहौल में रहे तो मामला खराब रहेगा। पंजाब असेंबली ने पीटीआई और बानी पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर कर ली। हुक्मरान जमात के रुकन असेंबली ताहिर परवेज की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के खिलाफ बयानबाजी करने और इंतशार फैलाने पर तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 420 मिलियन पाउंड का मुआहदा तय। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मुल्क में मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। माहौलियाती मंसूबों से सरमायाकारी में इजाफा होगा। दुनिया की सबसे बड़े क्रिकेट लीग के दावेदार IPL अपनी कशिश खोने लगी। शायकीन, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स पीछे हटने लगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग को ही एक साल में 400 अरब रुपए का नुकसान, फ्रेंचाइजर्स को भी अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। निशान हैदर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मिज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन के 16 टैंक्स तबाह करने में किरदार अदा किया।
वज़ीर आज़म का खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने कहा, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद जैसे धरती के बेटों से ही पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। स्वात के इलाके मट्टा में वैन खाई में जा गिरी, 2 अफराद जान बहक, 8 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची में हैवी ट्रैफिक की एक और जान ले गई। नॉर्थ कराची 4 के चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से नौजवान जान बहक, मुश्तइल अफराद का वाटर टैंकर पर पथराव, आग लगाने की कोशिश। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की EV स्कूटीज की तकसीम का दूसरा मरहला शुरू करने की हिदायत। शर्जील मेमन ने कहा, स्कीम से खवातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी, जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल कर लिया, जल्द बसें चलाई जाएंगी। EV बसेस, स्कूटीज और डबल डेकर बसेस सर्विस सिंध को नए दौर में दाखिल करेंगी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया गया। पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। हम इंतजार कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, सरकारी स्कूल्स में मायारी तालीम फराहम करने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल सहूलियात नहीं दे सकते तो प्राइवेट के साथ ताउन ज़रूरी है। तालीमी फैसलों में प्राइवेट स्कूल्स को बतौर स्टेक होल्डर शामिल किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी तरजीह है। बलूचिस्तान में ग्रीन बसों का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। ग्रीन बसेस की तादाद में इजाफा किया गया। बस सर्विस से खवातीन और तालिबात को सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। नैब की मजमूई रिकवरीज 123 खरब रुपए से जायद, 2 साल और 9 माह में 114 खरब रुपए रिकवर किए गए। नैब के मॉडल की बैनुल-अक़वामी सतह पर तारीफ, 40 लाख एकड़ से जायद सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। आयरलैंड के मशरकी साहिल पर तूफान की शिद्दत बरकरार, तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। डबलिन की कई सड़कें और इतराफ के इलाके पानी में डूब गए। खबरदार, मुत्तहिदा अरब इमारात में रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 40 करोड़ बनती है। कम से कम जुर्माना 1 लाख दिरहम, 2 माह की कैद भी हो सकती है। UAE में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद को पनाह या मुलाजमत देना सबसे संगीन खिलाफ वर्जियों में शामिल। विजिट वीजे पर काम करने पर कम से कम 10,000 दिरहम जुर्माना और कैद भी हो सकती है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में छोटा तैयारा हाईवे पर हंगामी लैंडिंग के दौरान कार से टकरा गया। पायलट और साथी महफूज रहे, कार ड्राइवर खातून जख्मी। भारत ने जनूबी अफ्रीका को T20 सीरीज के पहले मैच में 101 रन से हरा दिया। भारत ने 6 विकेट्स पर 175 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 74 रन पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 28 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से 59 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। नेशनल गेम्स मैराथन में पाक नेवी के शहबाज मसीह ने गोल्ड मेडल जीत लिया। बापटा के शेर खान ने दूसरी और पाक नेवी के शुएब अख्तर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। एथलीट्स ने मिज़ार कायद से PSP कोचिंग सेंटर तक 42 किलोमीटर से ज़ायद फासला तय किया। कॉर्न ऑयल सिर्फ हेल्दी नहीं, हार्ट हेल्दी। जहां ममता वहां डालडा।
पूरे मोहल्ले ने सोलर पैनल के साथ उसाका सोलर बैटरी लगवा ली। अरे बड़ी बात है भाई। अब बच्चों की पढ़ाई, खाला की सिलाई, मामा महर की हट्टी, फरीद जूस स्टॉप, अब सब चले नॉन स्टॉप। बिजली का बैकअप तो सिर्फ उसाका। ये बात सूरज नगर वालों ने जानकर अपनी जिंदगी बदल दी। आप भी उसाका बैटरी लगाकर अपनी जिंदगी बदले ना, क्योंकि याद रख काका, बैटरी सिर्फ उसाका। हमने इसके साथ मैं हूं मरियम खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको दें। अमरीकी एक्सिम बैंक की जानिब से पाकिस्तान में रेकोडेक में कानकनी के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा कि आने वाले बरसों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। माली मुआवनत के तहत अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी से बलूचिस्तान में मौशी तरक्की में इजाफा होगा। I'm pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, Exim's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed to build and operate the Reko Diq mine, along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan. The Reko Diq project serves as the model for mining projects that will benefit U.S. exporters as well as local Pakistani communities and partners by bringing employment and prosperity to both our nations. The Trump administration has made the forging of deals exactly like this one central to American diplomacy. We look